बाकी लोग भी तब तक अपने मॉड्यूल्स के जो भी डाउट है कंटिन्यूटी के निकाल लो जल्दी से, ओके सर। ताकि आपका डाउट क्लियरिंग हो जाए। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि पढ़ लेना एक बार। आज हम मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करने वाले थे। लिमिट्स का तो ऑलरेडी हमने कर चुके थे। कंटिन्यूटी की मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन हमें करना था, तो वो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने अपने डाउट्स एक बार निकाल लो, जो भी डाउट्स हो आपको, किसी भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। फिर मैं आपको होगा तो या तो 11 के टॉपिक जो टेस्ट में आने उनका रिवीजन हम कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो। सेक्शन नंबर एफ, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। सेक्शन नंबर एफ में बताओ 1 से लेके 9 में कोई क्वेश्चन डाउट है? सेक्शन एफ में 1 to 9, एनीवन, एनी डाउट? सर 5। 5, सर 5। ओके। 5 में बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 0 + 0 - पे क्या होगा, लिमिट के बारे में पूछा गया और फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बेसिकली पूछा गया। फंक्शन की वैल्यू 0 पे ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर लिमिट की वैल्यू भी ये आ गई तो फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बोल सकते हो। तो सबसे पहले लिमिट का अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन टफ नहीं था, आसान ही था। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अगर x को 0 रखेंगे तो लिमिट का कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? x को 0 रखोगे तो कौन सा फॉर्म बनेगा ये, बोलो। ∞। हाँ, 1 की पावर इंफिनिटी। डिनोमिनेटर 1 के, ये वाला नीचे वाला नंबर 1 की तरफ जाएगा, ऊपर वाला नंबर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बताया था, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx - 1। ये fx से जो 1 की तरफ जा रहा है ना, याद आ रहा है? यस सर। इंटू gx। फॉर्मूला याद, 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था। लिमिट x टेंड्स टू a fx - 1 मल्टीप्लाई बाय gx। जो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है उसको -1 कर देंगे, इंटू gx कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि ध्यान से, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 x से x कैंसिल चला जाएगा, तो e की पावर क्या बचेगा, 4/5। तो लिमिट की वैल्यू भी 4/5 आ रही, फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी कितनी आ रही, 4/5। तो फंक्शन 0 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, वेरी गुड। F5 के अलावा 1 से लेके 9 में और कोई डाउट, बोलो। F1 to F9 में और कोई डाउट? सर 7। कौन सा? 7। fx दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है। वापिस वही पूछा है, अगर कंटिन्यूस x इक्वल टू अल्फा पे तो फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे बताओ, तो क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट। क्या बोला, इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू अल्फा का फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस है, तो फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे और लिमिट की वैल्यू अल्फा पे दोनों सेम आएगी, हाँ है ना। और फंक्शन नॉट इक्वल टू अल्फा के लिए ये वाला तो, जब लिमिट x अल्फा की तरफ जाएगा तो आपका फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। वापिस देख के बताओ, अगर x की वैल्यू अल्फा रखोगे तो इंडिटरमिनेट का कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0। नहीं, ध्यान से देखो, x को अल्फा रखोगे तो 1 बनेगा ना। x को अल्फा रखो, साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मेट बनेगा, 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ठीक है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। 1 की पावर इंफिनिटी को वापस सॉल्व करने का वही तरीका, fx - 1 इंटू जी एक्स, है ना। इसमें से -1 करोगे, gx से मल्टीप्लाई कर दोगे। कर लोगे ट्राई आप? यस सर। नेक्स्ट F10। चलो आगे क्या फिर, हाँ इस पेज पे F10 से F12 में कौन सा पूछा था? 10 10। 10। वापस सेम क्वेश्चन, 0 पे अगर कंटिन्यूस है
तो लिमिट की वैल्यू अब देखो ग्रेटर देन लेस देन 0, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तीनों की तीनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये फंक्शन होगा। अब 0 माइनस पे ये लिमिट है, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से बताओ। 0/0 फॉर्म है ना? Yes, sir. 0/0 को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं? L hospital. एल हॉस्पिटल अपना सकते हैं। वैसे भी नीचे देखो एक ही एक्स है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो नीचे का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos ऑफ a + 1 * x, और अंदर वाले फंक्शन का जब करोगे तो x का कोफिशिएंट a + 1 आ जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन वापस कितना हो जाएगा, cos x। अब x को आप 0 रख दो, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a + 1 और प्लस का 1, तो क्या बच जाएगा, a + 2। तो LHL कितना आ गया, a + 2। क्या समझ में आया, बताओ? डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे ऊपर वाले का जब साइन का डिफरेंशिएशन किया तो चेन रूल, पहले साइन का किया फिर अंदर वाले फंक्शन का किया, तो अंदर वाले फंक्शन का a + 1 आएगा, x * a + 1 है तो, और फिर x की जगह जब 0 रख दे तो cos 0, जहां भी cos 0 था वो 1 हो गया। इसमें डाउट हो तो पूछ लो एनीवन। ये LHL आ गया, फंक्शन वैल्यू 0 पे तो ऑलरेडी गिवन थी। RHL निकालने के लिए क्या तरीका अपनाओगे, बताओ? RHL निकालने के लिए क्या तरीका, रूट माइनस रूट क्या सिखाया था, Rationalization. रैशनलाइजेशन बताया था। जब भी रूट माइनस रूट वाला टर्म आए क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। लिमिट को सॉल्व करने का यही तरीका था, तो लिमिट्स तो अच्छे से आनी ही चाहिए। तो रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई किया, रूट Yes. प्लस रूट से क्या किया, डिवाइड किया। तो रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई, रूट प्लस रूट से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में a² - b² बन जाए। a² करोगे तो ये बचेगा, -b² मतलब x बचेगा। डिनोमिनेटर में b * x √x के साथ इसके प्लस वाली क्वांटिटी बच जाएगी। प्लस वाले से दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 0 भी हुआ तो अंदर क्या बचेगा, अच्छा 0 हुआ तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब x और x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा, bx², और नीचे देखो ध्यान से क्या बचेगा, x + bx² और माइनस का प्लस का x। देखो यहां से भी x कॉमन आएगा, एक √x यहां से कॉमन, और √x इस x √x के साथ बन के bx² बन जाएगा। देखो यस सर। इन दोनों ब्रैकेट में से एक √x कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, √1 + bx प्लस का 1 ये बचेगा। तो क्लियरली bx² पूरा कैंसिल हो गया, x को 0 रखोगे तो क्या बचेगा, 1/2। क्या बच रहा है, 1/2। तो राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली कितनी आ रही है, 1/2। तो c की वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाएगी, और RHL भी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। तो a कितना आ जाएगा, 1/2 - 1, दैट इज -3/2। क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो b, यहाँ पे a आ गया -3/2, c की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 1/2। अब जो b है, b को आप कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट 0, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। दो मेथड यहाँ पे अप्लाई हो, ऊपर एल हॉस्पिटल, नीचे रैशनलाइजेशन। बताओ नेक्स्ट। F1 से F12 में और कोई डाउट? क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लेकिन तभी फायदेमंद है जब सॉल्व करोगे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर डी में पूछो। सेक्शन डी G1 से G5 में, कल मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था सैटरडे को, उसमें मैंने कहा था सेक्शन डी अटेम्प्ट करके आना, जी अटेम्प्ट करके आना। ग्रुप में भी आई थिंक आपके लिखा था मैंने। G1 से G5 में कोई डाउट? 5 5 इज अ गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन है, x जब 0 के बराबर है तो 0 है, x ≠ = 0 पे ये है। तो बोला गया एक
कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखोगे x जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 पे तो जीरो के अलावा क्या है फंक्शन साइन ऑफ 1/x। अब इसको कैसे सॉल्व करो। सबसे पहले तो चलो लिमिट सॉल्व करो। पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x, ये कितना आएगा। पहले अपन 0 पे Zero. देखे थे लिमिट, सोच समझ के बताओ कितना आएगा। Any real number between 1 minus 1. वेरी गुड। अब देखो साइन के अंदर जो एंगल जा रहा है, ये एंगल जो है 1/x, जब x अगर 0 की तरफ अप्रोच करो तो 1/x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो एक कोई बहुत लार्ज एंगल है, मुझे पता नहीं क्या एंगल है, लेकिन बहुत लार्ज सा कोई एंगल है। अब साइन की वैल्यू उस लार्ज एंगल पे कितनी आएगी ये भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वैल्यू जो भी आएगी -1 से 1 के बीच में आएगी। हाँ है ना, वैल्यू जो भी आएगी किसके बीच में आएगी, -1 से 1 के बीच में। क्या एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो। No, बोलो। sir. तो No, sir. इसको बोलते हैं ऑसिलेट करेगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है। तो क्या लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बराबर है क्या। तो 0 पे सबसे पहले क्या बताओगे, 0 पे क्या है फंक्शन, कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस। बोलो। लिमिट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, 0 पे वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, 0 पे तो डिसकंटिन्यूस It's continuous, sir. है ना। 0 पे तो क्या Yes, बोलेंगे, sir. डिसकंटिन्यूस। यहां तक समझ में आ गया। Yes. बोलो। Yes, sir. अब किसी और पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है, अब देखो 0 के अलावा बचे हुए पॉइंट पे फंक्शन क्या साइन ऑफ 1/x है। आप किसी भी एक रैंडम पॉइंट ए पे चेक कर लो 0 को छोड़ के। अब उस रैंडम पॉइंट ए पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो साइन 1/a आएगा लेफ्ट साइड से। राइट साइड से भी जाओगे 0 को छोड़ के बाकी सब जगह अगर निकालोगे तो लेफ्ट साइड से 1/a, राइट साइड से भी 1/a, फंक्शन की वैल्यू भी a पे कितनी आएगी 1/sin 1/a है ना। तो बाकी किसी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि वहां पे तो Yes. कोई भी वैल्यू रखोगे तीनों के तीनों सेम ही आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड और फंक्शन की वैल्यू है ना। 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 कुछ भी रखो तो वहां पे फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। तो ये फंक्शन सिर्फ डिसकंटिन्यूस होगा एक पॉइंट पे x = 0 पे। क्या बात समझ में आ रही है। Yes, sir. बाकी सब जगह क्या होगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। बाकी सब जगह क्या रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो। इस वाले पेज पे G6 से लेके G15 देख लो, कोई डाउट हो तो। चलो पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ। G6 से G10 या G14 जो भी डाउट हो देख लो। G9. G9 G9 देखो ध्यान से पूरे फंक्शन को, थोड़ा सा लंबा थोड़ा फंक्शन दे दिया पर है कुछ भी नहीं। चलो उसी पेज पे बता देगा, दिख रहा है ना सबको। G9 देखो यहाँ पे एक तो 4x³ 3x² दिया हुआ है, और cos x दिया हुआ है, फिर mod ऑफ x - 3 दिया हुआ है। अलग अलग टाइप के फंक्शन है। ये मान लो fx से, ये gx से, ये hx से, ये कुछ और मान लो, ये कुछ और मान लो। मतलब आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारे फंक्शन एडिशन के फॉर्मेट में दिए हैं। पूछा गया x किस x पे डिसकंटिन्यूस होगा, x की किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये देखो सबसे पहले तो ये फंक्शन x की किस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा।
ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स है जहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? ध्यान से इस फंक्शन को देखो। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे डिफाइन नहीं होगा? सारी टर्म्स को ध्यान से देखो, ऐसी कौन सी टर्म है जहां पे एक्स को कुछ रखने पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है? 0 जीरो। हाँ, कारण क्या? Sir, जीरो पे log कौन में डिफाइन? हाँ, लॉग, वेरी गुड। लॉग के अंदर आपको बताया था, लॉग के अंदर जो भी इनपुट जाएगा वो इनपुट कैसा होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना? Greater Yes, than sir. 0. लॉग के अंदर जो इनपुट होता है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो भी अलाउड नहीं होता, है ना? Yes, sir. yes sir तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? अगर एक्स को आपने जीरो रखा तो ए की पावर जीरो माइनस वन क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, और लॉग के अंदर जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना? एक तो चीज यहाँ पे Yes, दिक्कत sir. आएगी। तो दूसरी, यहाँ पे ये ए की पावर फ्रैक्शनल वाला फंक्शन है, और यहाँ पे भी ई की पावर कॉस, यहाँ पे तो चलो कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी होगा फर्क नहीं। देखो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये सब फंक्शन तो मॉड्यूलस वगैरह के हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी भी जगह? यहाँ पे तो एक्स को कुछ भी रखो ना, हमेशा डिफाइंड है, Yes, sir. ऑलवेज कंटिन्यूस है। Yes, sir. एक्स को कुछ भी रखो, ये क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूस। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दिक्कत इन दोनों में थी। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पहली बात, ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे दिक्कत थी वो जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो रहा है, इसलिए जीरो पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? क्योंकि वहां पे डिफाइंड ही नहीं होगा। आगे समझ में? बोलो। और बाकी sir. एक्स कुछ भी रखो डिफाइंड है, ठीक है। G9 के बाद G10 से G15 में कोई डाउट? बोलिए Sir, बच्चों। G12. G12, बहुत बढ़िया। G12 एक बार सब लोग देख लो अच्छे से। मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करो। फंक्शन आपको दिया हुआ है, और कंपोजिट फंक्शन f of fx दिया हुआ है, और बोला कि जो gx है x की किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब x के अंदर x ऐसा कौन सा रखें जिससे ये, जिसके कारण ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। करो ट्राई, जल्दी से वापस ट्राई करो एक बार और। Zero. जीरो, अच्छा ठीक है, सोचते हैं, बाकी लोग भी सोचो। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताया था आपको, याद है? सुनो ध्यान से, देखो ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इस एफ एक्स के अंदर कौन सा नंबर अलाउड नहीं है जहां पे डिफाइन नहीं होगा ये? बोलो। 1 One. एफ ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड, है ना? दिख रहा है क्लियरली? Yes, क्योंकि sir. एक्स को अगर मैं वन रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो भैया एफ ऑफ वन डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब जी के अंदर देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स, है ना? आप चाहो तो ऑप्शन से भी जा सकते हो। अब देखो ध्यान से, एफ एक्स, अब देखो ये पहले वाले में क्या हो रहा है? एफ एक्स वापिस एफ के अंदर जा रहा है। पहले तो देखो एक्स है, तो एक्स तो वन नहीं होना चाहिए, पहली बात। एक्स को तो वन नहीं रख सकते, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes sir वन ऑप्शन में है नहीं, तो वन ऑप्शन में नहीं है, तो एक्स को आप वन नहीं रख सकते, क्योंकि पहला फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा पहले के लिए। अब दूसरी बात, जब वो फंक्शन की वैल्यू वापिस एफ के अंदर जाएगी तो एफ एक्स भी तो वन नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि अगर एफ एक्स की वैल्यू Yes. वन होगी तो वापिस एफ के अंदर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो एफ Yes, एक्स वन नहीं हो sir. सकता, मतलब वन अपॉन वन माइनस एक्स टू नॉट बी इक्वल टू वन। यहाँ से वन माइनस एक्स टू नॉट बी इक्वल टू वन, सो एक्स टू नॉट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो दूसरी वैल्यू कौन सी अलाउड नहीं है? जीरो अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो दूसरी वैल्यू कौन सी अलाउड नहीं है? जीरो भी अलाउड नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता तो और ज्यादा अच्छा बनता है। एक तो वन पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एक तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होगा।
वापस कब क्या होगा कि जब वापस फंक्शन ऑफ फंक्शन था, तीसरी बार जब ये होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि तीसरी बार जो फंक्शन है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना? बोलो, Yes, sir. आ रही बात समझ में? सर अब एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इसके अंदर अगर एफ एक्स Yes. तो x की जगह वापस 1 रख देंगे, ये भी 1 के बराबर नहीं होना, इसको एक बार सिंपलीफाई करके देखते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा माइनस एक्स माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स, नीचे बचेगा माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। इसको अगर उधर भेज दोगे तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ट्रू है ना? सर स्क्रीन नहीं हो रही। ये ट्रू है, ये तो क्या हो गया? सर वॉइस भी ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. सॉरी, एक मिनट में देख लेता हूँ, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? एक मिनट। हाँ, अभी क्लियर आ रही है क्या? थोड़ा मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, शायद उससे नेटवर्क दिक्कत आ रहा है। हेलो, सर अब Yes, क्लियर आवाज है। आ रही है? Yes, sir. क्लियर है, ओके। Yes, तो sir. ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले तो x बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरा एफ एक्स वापिस एफ के अंदर जा रहा है तो एफ एक्स भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एफ ऑफ एफ एक्स वापिस एफ के अंदर जा रहा है तो ये पूरा भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहाँ पे तीसरी जगह जब मैंने किया तो यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू, तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, मतलब ये कभी भी 1 के बराबर होगा ही नहीं। तो मतलब आपको सिर्फ दो कंडीशन है, 0 और 1, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट बच पूछो, G12 के बाद। Sir G14. G14, Yes, sir. एक मिनट। सब लोग बच्चों G14 देख लो एक बार, करो ट्राई जल्दी से एक बार और। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है जो क्लास में कराया था इस टाइप का। तो फॉक फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये पूछा है, जो कॉन्सेप्ट कंपोजिट फंक्शन के लिए सिखाया था उसी को अप्लाई करो। एफ ऑफ जी एक्स जो फंक्शन बनेगा वो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा उसको अप्लाई करो। ट्राई कर रहे हो? यस सर। करो। Yes, sir. एफ ऑफ जी एक्स जो फंक्शन होगा वो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, आपको सिखाया था कंपोजिट फंक्शन में कौन कौन से पॉइंट चेक करते हैं, जल्दी करो, होना चाहिए क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करो। क्या आंसर आया है बताओ?
So first option. चलो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, और किसी का कोई और आंसर? सेकंड। सेकंड आ रहा है। ये होना चाहिए था बच्चों, चलो करो जल्दी से ट्राई। सुनो ध्यान से। अच्छा मुझे ये बताओ, जब फॉक की कंटिन्यूटी के बारे में आपको सिखाया था तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते थे? ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा ये फंक्शन? हम क्या क्या चेक करते थे, बोलो? एफ ऑफ जी एक्स की मैं बात करता हूं तो ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो हम क्या क्या चेक करते थे? बोलो बोलो। हाँ, एक्स की कौन सी X की वैल्यू, मतलब values। क्या कहाँ पे चेक करोगे सबसे पहले? हाँ वेरी सर गुड। पहले GX में चेक पहले करेंगे। सबसे पहले जी एक्स अंदर जा रहा है, मतलब एक्स सबसे पहले किसके अंदर जा रहा है, जी के अंदर जा रहा है ना? तो सबसे पहले तो क्या चेक Yes, करेंगे sir. कि जी एक्स कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, जी एक्स कहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड है ना? फिर ये चेक करेंगे, अब ये जी पूरा Yes, sir. एफ के अंदर जा रहा है, ये जी पूरा क्या जा रहा है, एफ के अंदर, तो एफ ऑफ जी एक्स कहाँ पे नॉट डिफाइंड है वो देखेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो इनपुट, सबसे पहले जो इनपुट है एक्स का वो जी के अंदर जा रहा है, तो जी एक्स कौन है, 10x है, जी एक्स कौन है, 10x Yes, है। sir. तो यहाँ पे एक्स क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, एक्स क्या नहीं होना चाहिए, Sir, pi by 2 allowed नहीं है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अलाउड नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ऑड मल्टीपल पर 2n+1 भी लिख सकता हूँ, 2n-1 भी तो लिख सकता हूँ। ऑड को लिखने के दो तरीके होते हैं, दोनों ही केस में n को आप जब इंटीजर रखोगे, n को 1 2 3 रखोगे, दोनों ही केस में ऑड आएगा। Yes, sir. ऑड नंबर को 2n+1 लिखो, 2n-1 लिखो, बात तो सेम ही है, दोनों ही केस में नंबर तो क्या आएंगे, ऑड आएंगे, है ना? Yes, sir. तो gx में सबसे पहले 10x जो फंक्शन है आपको बताया रखा है, 10x जो फंक्शन है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे एक तो ये नहीं होना चाहिए पहली चीज। अब ये gx जाएगा fx के अंदर, ये gx किसके अंदर जाएगा, fx के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, gx का स्क्वायर +1 अपॉन gx स्क्वायर -1। तो ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, जहां पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? मतलब gx Yes, स्क्वायर sir. शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब gx की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू +-1, है ना? सही है? Yes, sir. तो gx आपका +-1 के बराबर नहीं होना चाहिए, gx मतलब अगेन कौन, 10x, 10x शुड नॉट बी इक्वल टू +-1। अब 10 1 कहाँ पे होता है, पाई बाय 4 पे, Pi by 4 पे। तो n पाई ± पाई बाय 4 नहीं होना चाहिए। तो 1 3 एंड 2 तीनों ही ऑप्शन करेक्ट, आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, तो ये sir. बच्चों ध्यान रखो, सेम क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का क्लास में, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करा रखा है। सेम कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोजिट फंक्शन की जब भी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहले एक्स के बारे में सोचेंगे, जी के अंदर जो एक्स जा रहा है, फिर जो जी एक्स बनेगा वो एफ एक्स के बारे में सोचेंगे, दोनों ही केस का फिर देखेंगे कंपोजिट फंक्शन में। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अब तो क्या डेरिवेटिव है। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज 2 में जिसने सॉल्व किया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक्सरसाइज 2 सॉल्व करी थी कि बाकी थी? सर बताओ। ये बाकी है अभी। बाकी है करनी अभी, है सर अभी। करनी है, ठीक है। तो सब लोग Actually, ध्यान sir, से एक्सरसाइज 2, हाँ बोलो। सर मेरे से 1 10 to infinity x 10 to infinity वाले क्वेश्चन नहीं लग रहे। एक्स टेन टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। और कुछ, और किसी बस को कोई ये दिक्कत? क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, अभी मैं हल्का सा उसका कॉन्सेप्ट रिकैप करा दूंगा। बाकी एक बच्चों ध्यान रखना, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2, इसमें आप एक सेकेंड, कंटिन्यूटी और लिमिट्स के जितने भी क्वेश्चन है
उनको ट्राई कर सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन कंटिन्यूटी और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 27 तक ट्राई कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगली क्लास के चालू होने से पहले, अगली क्लास में आने से पहले एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 27 तक ट्राई कर लेना। उसके बाद तो खैर थोड़ा डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट मिक्स है, लेकिन 1 से लेके 27 तक ये जरूर ट्राई कर लेना। क्लियर है? ओके सर। है ना? अच्छा ठीक है। हाँ, अब किसी को इन्फिनिटी वाले में दिक्कत आ रही तो मैं यहीं से समझा देता हूँ। मॉड्यूल में आपकी गिवन है थ्योरी भी, 1 मिनट बता देता हूँ। देखो ये रहा, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कभी भी आपको डाउट वगैरह है ना तो एक बार मॉड्यूल जरूर रेफर किया करो। देखो इन्फिनिटी वाले केस में जनरली क्या होता है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है तो अगर उसका रेसिप्रोकल की बात करूं मैं 1/x, तो किसकी तरफ अप्रोच करेगा? बोलिए, बोलो। अगर x जीरो की इन्फिनिटी की तरफ। तरफ जाएगा तो 1/x 0 की तरफ जाएगा, है ना? Yes, sir. जीरो जीरो। अब 1/x की कोई भी 1/x स्क्वायर हो जाए, 1/x क्यूब हो जाए, कुछ भी हो जाए नीचे हायर पावर, अगर सारी पावर पॉजिटिव है तो सब सब किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ ही जाएगी। तो हम कोशिश Yes, यही sir. करते हैं कि जब भी इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आए हम उसमें 1/x टाइप के टर्म क्रिएट करते हैं। 1/x टाइप के टर्म क्या कर देखिए। अगर देखो आपको इन्फिनिटी में दिक्कत आती है ना, आप ये भी कर सकते हो, 1/x को आप t मान लो। तो 1/x को अगर t मान लोगे तो अगर क्वेश्चन में x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो t किसकी तरफ जाएगा? 0 की जीरो तरफ, की तरफ। है ना? Yes. यस सर। ठीक है? तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको क्लास में सीखा, अगर ये नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं, नॉर्मल तरीका क्या है, कोशिश करो 1/x का टर्म क्रिएट हो जाए। अब 1/x का टर्म कैसे क्रिएट करेंगे? ऊपर और नीचे से, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर क्या ले लो? कॉमन ले लो। ऊपर और नीचे से जो भी x की हाईएस्ट पावर है वो क्या ले लो? कॉमन, ताकि आपका 1/x का टर्म क्रिएट हो जाएगा। अब वो देखो कैंसिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना? क्लियर है? यस सर। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही क्वेश्चन में, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है। ऊपर नीचे से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे क्या बचेगा? 1 - 2/x स्क्वायर, 3 + 4/x स्क्वायर। तो जो भी 1/x स्क्वायर वाली टर्म होगी अपने आप 0 हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा? 1/3 बचेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो ध्यान से, नीचे वाले में भी देखो हाईएस्ट पावर क्या है, नीचे हाईएस्ट पावर ऊपर 3 है, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो ऊपर से 4। अगर नीचे 4 है, तो अगर मान लो ऊपर 3 है नीचे 4 है, पूरी इक्वेशन को अगर मान लो हाईएस्ट पावर या तो कॉमन ले लो या पूरी नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। तो अगर x की पावर 4 से सबको डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे, या फिर अगर हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे या फिर हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दोगे, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे x की पावर 4 से क्या कर दिया? डिवाइड। इधर भी x की पावर 4 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्लियर है? यस तो सर। जब x की पावर 4 से ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1/x बचेगा या 7/x क्यूब बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा। तो ऊपर ऊपर आपका क्या बन जाएगा? 0 आ जाएगा। और मैंने बताया भी था, जब भी अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, अगर डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। जीरो। डिनोमिनेटर में यस हाईएस्ट सर। पावर ज्यादा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर है? यस सर। और बाकी इसके अलावा मैंने जो कहा था आपको कि जो दूसरे फॉर्मेट होते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को तो डायरेक्ट फॉर्मूला e की पावर fx - 1 × gx, 0 × इन्फिनिटी हो गया। और दूसरा क्या होता है आपका? हाँ, 0 की पावर इन्फिनिटी। ऐसा जो भी क्वेश्चन है जो बची हुई आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उन सबको आप कोशिश क्या करोगे? 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दें, है ना? यस सर। उसमें कन्वर्ट करके फिर लिमिट को सॉल्व कर लो। ठीक है? बाकी फॉर्मूला बेस देखो यहाँ पे दिया हुआ है अभी। अगली फॉर्मेट, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। ऑल दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0/0। सबको 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हो। और इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? लॉग लेते हैं। याद आ रहा लॉग। है? यस सर। तो देखो ये मॉड्यूल में भी आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से गिवन है, सॉल्व एग्जांपल भी गिवन है और सारी चीजें गिवन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। और किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? एनीवन एल्स? इसके अलावा और कोई चीज आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऐसी कोई चीज जो नो समझ सर। में नहीं आई? ठीक है।
तो बच्चों वापस जो मैं कह रहा था आपको, मॉड्यूल को सॉल्व करना थोड़ा स्टार्ट कर दो, बहुत जरूरी है। वो सॉल्व करके डाउट्स क्लियर करोगे तो ही फायदा है क्लासेस का, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ जेई की पीवाई क्यू ट्राई करा देता हूँ। लेक्चर वैसे भी अब नया टॉपिक स्टार्ट तो करने से मतलब नहीं है, जेई के हम कुछ पीवाई क्यू ही ट्राई कर लेते हैं बच्चे पे टाइम पे, ताकि आपको और आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर के बारे में। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आज और कंटिन्यूटी और लिमिट्स पे पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं। तो ये शुरू के 5 क्वेश्चन है और मैं आपको 5 से 7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। प्रॉपरली ईमानदारी से अपनी तरफ से ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें भी कौन कौन से ट्राई करने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने, रुको। फर्स्ट वाला ट्राई करो और फिफ्थ वाला ट्राई करो। अभी सिर्फ 2 ट्राई करो, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। बाकी डिफरेंशिएबिलिटी भी क्वेश्चन है तो बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले 1 को करो, 1 को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर फिफ्थ ट्राई करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। जेई का क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, आपसे भरोसा रखो खुद पे। सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 1? है ना? Yes, sir. करो ट्राई। यस सर। हाँ, क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसके रूट से तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना? तो x की जगह अगर अल्फा रखूंगा तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 होगा, बीटा रखेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कॉस के अंदर जो क्वांटिटी गिवन है उसमें अगर x की जगह अल्फा रखेंगे तो ये 0 की तरफ जा रहा है ना? किसकी तरफ जा रहा है ये? 0 की तरफ, बोलो। सही है?
यस सर। और नीचे दिया हुआ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। देखो कितना कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा बेसिक क्वाड्रेटिक को यूज करते हुए क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखने का एक और कोई तरीका है क्या रूट्स के टर्म्स में? फैक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ अगर ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, लिखने का एक और तरीका क्या होगा बताओ? बोलो फैक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो एक्स का कोफिशिएंट तो ए है, तो ए टाइम्स क्या इसको मैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ? बोलो अल्फा उसका बीटे रूट है तो इसके दो फैक्टर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा होंगे कि नहीं होंगे? हाँ है ना? यस सर। देखो ऐसे तो लिखते थे आप क्वाड्रेटिक 9th में भी था ये तो क्वाड्रेटिक अगर रूट्स हैं तो या तो ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, या फिर फैक्टर के फॉर्मेट में क्या लिखोगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा जिसके रूट्स अगर ये है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 नहीं है, यहाँ पे इस केस में कोफिशिएंट कितना होगा 1, तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे, है ना? यस सर। वेरी गुड। तो इस क्वाड्रेटिक को एक मिनट बच्चों मेरा गला, एक सेकंड, अब सॉल्व करो एक बार। हाँ बच्चों सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम आ गया था। सॉल्व किया, अब क्या ऑप्शन आ रहा है बोलो? चलो देखो ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन था एक्चुअली, डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपन वाला। आप दो तीन तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको चाहो तो इसका स्क्वायर भी नीचे क्रिएट कर सकते हैं। अब इस अंदर वाले टर्म को लिखने का तरीका क्या है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो अपने पास जो फॉर्मूला था कॉस का, कौन सा फॉर्मूला था? 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है? ये 1/2 होता था, हाँ है ना? बोलो यस सर। अब ये Yes, पूरा sir. फंक्शन एफ एक्स है जो जीरो की तरफ जा रहा है, इसके स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? एक तो ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर से डिवाइड किया, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जो जो भी रिक्वायरमेंट है। अगला आएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वो ऑलरेडी है। अगला आएगा एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, तो उससे डिवाइड किया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? ताकि 1 माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर क्रिएट हो जाए। बोलो समझ में आया? यस सर। बस हो गया सॉल्व। Yes, sir. अब ये फॉर्मूला अप्लाई अगर हो जाएगा तो ये इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। 1/2, वेरी गुड, इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एक्स की जगह क्या रखना है? अल्फा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? देखो एक क्वाड्रेटिक के छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लिमिट्स में बेसिक फंडामेंटल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ये कॉन्सेप्ट क्या था लिमिट का? 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो ये फिफ्थ वाला, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मैंने कहा था जिसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो सकती है। अब यहाँ पे ये बोला गया है अब फंक्शन एफ आर माइनस 0 से आर इस तरह से डिफाइन किया गया है, कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0
बाय डिफाइनिंग द फंक्शन एट 0। अब देखो वो इस टाइप के जो मैंने आपको डायग्राम बताए थे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में, जैसे मान लो कोई फंक्शन इस तरह का है, या फिर मान लो ऊपर वाला हटाई दो, ये कौन सा टाइप है डिसकंटिन्यूटी का, याद आ रहा है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में? यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सर और फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, मिसिंग पॉइंट है ना? Yes, ये sir. बताया Yes, था sir. क्लास में। यस सर। और ये मिसिंग पॉइंट किसका टाइप होता है? रिमूवेबल का, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल। है ना? अगर मान लो इसको मुझे Yes, कंटिन्यूस sir. बना दो डायग्राम में, ऐसा मैं क्या करूं ताकि ये कंटिन्यूस बन जाए, बताओ। जैसे मान लो ये x इक्वल टू है, मान लो a, ये वैल्यू आ रही मान लो b, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी f एक्स। डायग्राम में ऐसा क्या करूं ताकि ये कंटिन्यूस बन जाए, बताओ। यहाँ पे सर्कल करते हैं, है ना? मतलब यहाँ पे देखो लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या थी? b के बराबर, और फंक्शन की वैल्यू a पे क्या थी? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन। डिफाइंड। है ना? क्या थी? नॉट डिफाइंड। तो अगर मुझे इसको कंटिन्यूस बनाना है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू a पे b के बराबर हो जाए तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा? Yes, sir. अगर यस इफ सर। फंक्शन की वैल्यू a पे हम अगर b पे कर दे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डार्क सर्कल आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। इनिशियली क्या हो रहा था? ये डायग्राम था आपका, जहां पे ये फंक्शन क्या था? यहाँ पे नॉट डिफाइन था, यहाँ पे ओपन सर्कल आ रहा था, मतलब फंक्शन क्या था? डिसकंटिन्यूस हो रहा था, ब्रेक आ रहा था। तो मैं पूछ रहा था भाई इसको कंटिन्यूस Yes, बनाने के लिए क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर अगर इसको कंटिन्यूस बनाना तो यहाँ पे अगर अपन इसको सर्कल कर दे या फिर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू b के बराबर कर दे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट बताया क्या? टू मेक कंटिन्यूस, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो b के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू a पे नॉट डिफाइंड थी, टू मेक इट कंटिन्यूस हम क्या कर सकते हैं? f ऑफ a को अगर b से इक्वेट कर दे, मतलब लिमिट से इक्वेट कर दें, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया था? रिमूवेबल। इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी अगर फंक्शन की वैल्यू a पे डिफाइन कर दी। तो सेम काम यहाँ पे भी बोला गया है, एक फंक्शन दिया गया है, बोला टू मेक इट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग x इक्वल टू 0। तो क्या बोला गया? कैन बी मेड कहा, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी? तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी? इसकी लिमिट के बराबर। यस लिमिटिंग सर। वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर सेम होगी तो ही तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यस। तो बस आपको क्या निकालनी? इसकी लिमिट की वैल्यू। तो ये लिमिट की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। ये इंडिटरमिनेट का कौन सा फॉर्म है? 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना? इंफिनिटी माइनस सॉल्व करो, इंफिनिटी। सॉल्व करो इसको, क्या है? बताओ। देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, मैंने क्या कहा था? जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम कोशिश क्या करेंगे? 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करें, है ना? यस सर। तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? देखो आपको मैंने क्लास में क्वेश्चन भी कराया था, उसमें मैंने दिया था 10x इंटू 1/x या फिर ऐसा कुछ दिया था, तो आपने कहा था सर 10 को कॉट में लिख दो तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना?
वैसे हम यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ किया Yes, नहीं, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर लोगे तो क्या बन जाएगा, LCM. और तो कोई तरीका दिख नहीं रहा है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x इंटू ई की पावर 2x-1 ये आ जाएगा, और ये एलसीएम लोगे तो इधर न्यूमरेटर में e की पावर 2x-1 माइनस का 2x आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. अब बस इसको सॉल्व कर लो, या फिर आप और चाहो तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और चाहो तो यहीं पे भी इसको सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर दिक्कत होती, 1/x-1/x क्रिएट होता। यहाँ पे अगर आप बोलते कि सर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो क्या होता, ये भी तो 1 बन जाता है ना, e की पावर fx-1/fx, लेकिन 2 कैंसिल होकर वापस फंक्शन वैसा बन जाता, तो फिर सॉल्व नहीं हो पाता, तो फिर वही दिक्कत आ जाती। इसलिए हमने फिर ये वाला काम नहीं किया, फिर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि फिर 1/x ही क्रिएट हो जाता। लेकिन अगर 1/x क्रिएट होता तो फिर वापस क्या रहता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही रहता वो, हाँ है ना। Yes, sir. इसलिए हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे ये चीज आपके सामने बन गई है। अब चाहो तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड करूंगा तो ये चीज तो 1 बन जाएगी, बन जाएगी. ये कितनी हो जाएगी 1, नीचे क्या क्रिएट हो जाएगा 2x² क्रिएट हो जाएगा, और ऊपर क्या 2x बनेगा, square. हाँ। अब देखो वापिस से वो ऊपर भी सेम चीज नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वापिस से वही प्रॉब्लम आएगी। तो वापिस इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आप सीरीज एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में तो मैंने 2x² क्रिएट कर दिया, अब न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, सीरीज एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा। e की पावर x की शुरू की 2 टर्म लिख दो, जहां तक x² आ रहा है उसके आगे की लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे हाईएस्ट पावर x² है, तो e की पावर 2x का सीरीज एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस x X. प्लस x² by 2 फैक्टोरियल सो ऑन, हाँ है ना। Yes, sir. देखो ध्यान से हो गया सॉल्व। 1 से 1 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, आपके पास ऊपर क्या बचेगा 2x² अपॉन 2x², ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। Yes, sir. ऊपर भी 2x² बचा, नीचे भी 2x² बचा, आगे और भी x बचेंगे, लेकिन वो सब जीरो की तरफ चले जाएंगे, तो आपसे कितना आ जाएगा 1 की तरफ। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डायरेक्टली 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाए क्योंकि 1/x क्रिएट होगा, तो सबसे पहले क्या करा, एलसीएम लिया। आप चाहो तो एलसीएम लेने के बाद डिफरेंशिएट भी कर सकते हो एल हॉस्पिटल लगा के, है ना। बोलो, Yes, sir. एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद 0/0 में कन्वर्ट हो गया था। एल हॉस्पिटल भी लगाओगे तो भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो एलसीएम लेने के बाद एल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, उसके बाद या तो डिफरेंशिएट मार दो, या फिर मैंने पहले नीचे 2x² क्रिएट किया और ऊपर सीरीज एक्सपेंशन क्रिएट किया, दोनों तरीके से आप आंसर 1 के बराबर आता है। क्या समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं जानबूझ के आज मॉड्यूल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका ये मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस थोड़ा आपको पता चले। बाकी सब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बाकी जो जेई में आए डिफरेंशिएबिलिटी पे है, और आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे भी थोड़ा कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और थोड़ा बहुत मिक्स क्वेश्चन इंक्रीजिंग फंक्शन पे आया हुआ है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन करते बहुत अच्छा दिख रहा है, लिमिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एवरीवन प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 11। ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है ना, नॉर्मल ब्रैकेट है। फ्रैक्शनल पार्ट Yes, होता sir. तो क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे। क्लियर है। Yes, sir. हाँ।
क्या आंसर है ऑप्शन? एक बच्चे का ए ऑप्शन आया है। बताओ। ठीक है, चलो करते हैं इसको। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी गिवन है वो दिया है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ब्रैकेट x माइनस 2, लिमिट 2 की तरफ जा रहा है। तो कॉस के अंदर तो फंक्शन वो 0 की तरफ जाएगा, हाँ है ना। इसको सॉल्व करने Yes, के sir. लिए fx, ये fx हो गया तो fx के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। Yes, sir. वेरी गुड। तो fx के स्क्वायर से डिवाइड किया और ब्रैकेट के अंदर ही fx के स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। पूरे रूट, पहले न्यूमरेटर में रूट को देखा अपन, रूट के अंदर, रूट के अंदर ही मैंने ये सब काम किया, ध्यान से देखना। Yes, sir. और डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ था उसको ऐसा कैसे लिखते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन कोई डाउट यहां तक? No, sir. ठीक है, अब ये जो फंक्शन है 1 माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 X अंडर रूट to ऑफ A है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. न्यूमरेटर क्या बनेगा, रूट ऑफ स्क्वायर, ये बाहर आके क्या बनेगा, ये स्क्वायर X रूट के बाहर आ minus गया तो 2. क्या बनेगा, बताओ। ये x स्क्वायर रूट के minus 2. बाहर आ गया तो क्या बनेगा, x minus 2. क्या ये सही है कि गलत है। प्लस माइनस दोनों हो गए। मॉड 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 मॉड, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था, यही ये गलती बार बार करवाएगा। अंडर रूट के स्क्वायर है तो ये बाहर बन के क्या आता है, मॉड एक्स। Mod. मैंने कहा था पहले भी, इंडेक्स में लिख लेना, बहुत बार काम आता है, ये गलती करोगे, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, मॉड लगेगा। जैसे ही मॉड आया, आपको दिमाग में बात ज्यादा देनी चाहिए, सर ने कहा था कि मॉड वाले फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 2 माइनस पे, तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा, कैंसिल होकर कितना आएगा, -1। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो पॉजिटिव ओपन होगा, कैंसिल होकर कितना आएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, Yes, है sir. ना। Yes, sir. इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट क्या करेगी, Not exist. डज नॉट Does एग्जिस्ट। not exist. क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट जो कि मैंने आपको कहा था ये बार बार यूज होगा, उस पे बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया और आंसर क्या जाएगा, क्लियर होगा, Yes, sir. है ना। ओके, Yes, sir. सेम अगला भी ऐसा ही है, उसको भी सॉल्व कर लेना। देखो अगले में भी मॉड दिया हुआ है, तो मॉड दिया तो प्रॉपर्ली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर लो। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 13। ये तो आज ही कराया था क्या? है ना? बोल तो देना चाहिए। Yes, यस sir. सर। इतनी देर से बैठे और बात कर रहे हो। बताओ आंसर क्या आएगा? Third option. ऑप्शन थर्ड। इतनी देर से बैठे हो के बाद सर भी बैठे तो वहां मेरे को ध्यान ही ना आया जी कराया। अभी कराया था, आज इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, इसमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा देना है ना? Yep. यस सर। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? बैठे हो और आगे क्वेश्चन नहीं करने क्या? ठीक है, चलो अगला ट्राई। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 फास्ट। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन। 18 एंड 19। ये सारे जेई के पीवाई क्यों है? Option fourth. 18 का कितना आ रहा है? Fourth. अच्छा ठीक है, 19 का
दोनों क्वेश्चन क्लास में करा रखे लिमिट्स में, जल्दी बताओ। ठीक है, फटाफट देखो। यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2x है तो इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर से डिवाइड, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। 3 प्लस cos x में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे x को 0 रखोगे तो ये 3 की तरफ, ये तो 0 की तरफ, ये तो 1 की तरफ चला जाएगा, हाँ है ना। cos Yes, 0 sir. 1 होता है। डिवाइड में 4x से मल्टीप्लाई, 4x से डिवाइड, है ना। तो ये भी 1 की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4x स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस 1, और डिवाइड में क्या बचेगा, ये 1 की तरफ हो जाएगा 4x स्क्वायर, हाँ है ना। यस सर। अच्छा ये भी तो 1/2 होगा, 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपन एफ एक्स, इसका भी तो 1/2 है, हाँ है ना। तो क्या बचेगा 4/2, दैट इज 2। क्लियर हो गया। यस सर। चलिए, अच्छा यहाँ पे 0/0 फॉर्म है। अच्छा मैं अगर ये करता हूं, साइन के अंदर जो दिया हुआ है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो जो एक्स स्क्वायर उसको अलग रख दिया, तो क्या ये स्टेप सही होगा। इसको क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, क्या इसको 1 लिखा जा सकता है, साइन एफ एक्स अपन एफ एक्स इक्वल टू 1 वाला। Yes, sir. क्या सब लोग इससे एग्री करते हैं क्या। यस सर। क्या इसको 1 लिखा जा सकता है इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। यस सर। ये स्टेप गलत है। अब तुम गलत आप बताओ। सर आपकी वॉइस कट रही है। मैं कह रहा हूँ ये वाली स्टेप गलत है। ये स्टेप जो मैंने करी है, जो फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 1 लिखना, ये स्टेप गलत है। क्यों गलत है आप समझाओ, बताओ। आ रही है आवाज। यस सर। हाँ अब बताओ ये क्यों गलत है, क्या कारण है। ये बहुत बेसिक बात है, ध्यान से सुनो। वो जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, इसको हम 1 लिखते हैं। इसमें कंडीशन क्या होती है, जब एक्स टेंड टू 0। हाँ एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए, तो ही इसको 1 लिख सकते हैं, है ना। सेम Yes, जो sir. फॉर्मूला 10 का या फिर जितने फॉर्मूले हमने देखे हैं, e की पावर x वाला, log x वाला, हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन 0 की तरफ जा रहा हो। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है पाई एक्स स्क्वायर, पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो क्या ये 0 की तरफ जाता है। नो सर। नहीं ना। No, sir. ये किसकी तरफ जा रहा है, ये तो पाई की तरफ जा रहा की है। तरफ जा रहा है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, ये मेथड गलत हो जाएगा, है ना। पहली चीज तो ये मिस्टेक नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये जल्दबाजी में ये मिस्टेक कर देते हैं, और ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्या समझ में आया क्यों गलत है अभी। ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल Yes, होता है जब फंक्शन 0 की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अगर मुझे 0 क्रिएट करना है तो कॉस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो आपका जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ न्यूमरेटर में पाई, पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा। तो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। हाँ अब बताओ क्या ये फंक्शन अब जो साइन के अंदर है, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है। यस सर। हाँ एक्स को 0 को 0 की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बस सर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो। एफ एक्स से मल्टीप्लाई एफ एक्स से डिवाइड कर दिया, कि ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 1। आपके पास क्या बचेगा 1। पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वापिस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा पाई, आंसर कितना आ जाएगा पाई। आई बात समझ में। पाई। तो इस बात का ध्यान रखना है, डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना हर जगह।
वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब 1 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे 1 की तरफ जाने के लिए वापस इसको घर पे ट्राई कर लेना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस, उसके बाद इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 करो ट्राई। कराया था ये वाला क्वेश्चन क्लास में, याद आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखना है, एक्स फ्रैक्शन है ना। ये प्रॉब्लम क्या है, 1/x है तो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। सॉरी x यस 0 की सर। तरफ जाएगा तो 1/x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने में दिक्कत आई। तो यहाँ पे जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उन सबको क्या लिख देना, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। उसके बाद इसको ट्राई करना, करोगे घर पे ट्राई? यस सर। ठीक है, इसको कोशिश कर लेना। और ये जो लास्ट एक्सरसाइज है जेईई एडवांस की है, इसमें भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि टफ आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डुएबल होते हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक दो मैं करा के दिखा देता हूँ आपको। चलो, इसमें तो डिफरेंशिएबिलिटी का है, ये लिमिट का क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया था, एलसीएम लेके सॉल्व करने वाला, सेम क्वेश्चन था। यस क्वेश्चन सर। नंबर 6 क्लास में करवाया था, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लो। दो अलग अलग टाइप की लिमिट है, दोनों को चाहो तो अलग अलग सॉल्व कर लो, लिमिट को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, करो कोशिश जल्दी से। देखो कौन सी फॉर्म है, लिमिट है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, अलग अलग सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। इसका आंसर आ जाए बता देना। तो 0 की पावर इंफिनिटी है। हाँ, तो 0 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका सिखाया था? 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर लॉग तरीका क्या? मल्टीप्लाई करके। लॉग लेके, हाँ।
इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, दोनों लिमिट को अलग अलग सॉल्व करो लॉग लेके, हो जाएगा। सर log sin x में प्रॉब्लम आ रही है। सोचो। अगर लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? क्लास में करा रखा है सेम क्वेश्चन। क्या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्या कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0। हाँ, जीरो नहीं, 0/0 कहाँ, साइन को जीरो का लॉग 0 0 थोड़ी होता है। कौन सा फॉर्म है? ऊपर लॉग साइन एक्स, नीचे 1/x, कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर तो 0 की तरफ जा रहा है और न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है ना? इन्फिनिटी। तो ये पूरा आंसर किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। इन्फिनिटी यस इंटू सर। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी तो होता है ना? यस सर। ठीक है, तो ये तो किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी। तो लॉग L1 किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी। तो लॉग इन्फिनिटी कब जाता है? जब क्या हो, L1 किसकी तरफ जाए? 0 पे, 0 है ना? लॉग की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होती है? यस। L1 को 0 रखना पड़ेगा। यस सर। बस ये करना था। L2 के बारे में सोच लेते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लोगे, साइन एक्स आगे आ जाएगा, है ना? यस तो सर। क्या बचेगा? लॉग ऑफ 1/x। तो इसमें क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन किसकी तरफ जा रहा है? 0। 0। और लॉग के अंदर क्या है? इन्फिनिटी। यस सर। लॉग का ग्राफ देखो, अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो लॉग लॉग भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। तो 0 × इन्फिनिटी को हम क्या करते, कोशिश करते 0/0 में कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करोगे यस बताओ सर। जल्दी से? तो log 1/x को माइनस log x लिख दे। लेकिन वो लॉग तो ऊपर ही रहेगा ना, पर -x भी लिख दोगे तो लॉग क्या हो जाएगा? वो 0 की तरफ, वो इन्फिनिटी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। साइन, अब इसका तो रेसिप्रोकल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो न्यूमरेटर में रहेगा। साइन को क्या लिख सकते हैं? 1/cosec, 1/cos x। है ना? यस सर। अब जब x 0 की तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना? यस सर। तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? हॉस्पिटल। न्यूमरेटर में log 1/x है, डिनोमिनेटर में cosec x। एल हॉस्पिटल से कर लेते हैं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा? log का डिफरेंशिएशन 1/1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², है ना? सर। यस log का क्या सर। होता है? जो भी अंदर है उसका रेसिप्रोकल, और 1/x का ये होता है। cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
माइनस cosec into cot, ये डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे जैसे आया ना। यस सर। अब देखो इससे फायदा हो रहा है क्या, ये x ऊपर चला जाएगा, एक 1/x बच जाएगा, और नीचे cosec into cot को क्या लिखो, cosec को क्या लिखते हैं 1/sin, cot को क्या लिखते हैं cos by sin। तो बेसिकली क्या बच जाएगा, नीचे cos बच जाएगा, ऊपर sin स्क्वायर चला जाएगा। तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, एक sin x by x और एक sin x by cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by x कितना हो जाएगा 1, और एक sin x by cos x 10x, 10x किसकी तरफ जाएगा 0, तो ये भी कितना आ रहा है 0। तो दोनों ही लिमिट के आंसर क्या आ रहे हैं 0, तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा 0 होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व कर दी है एक्सरसाइज 1, आप एक्सरसाइज 2 आपके लिए छोड़ा है, घर पे एक्सरसाइज 2 प्लीज ट्राई कर लेना। क्लियर है? यस सर। Yes. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर।